जम्मू संभाग के डोडा जिले में बीती शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। करीब 500 फीट गहरी खाई में गिरी वैन में परिवार के साथ सवार 4 साल की बच्ची बच गई। यह हादसा डोडा से 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिनाब नदी से सटे रग्गी नाले में हुआ। जानकारी के अनुसार डोडा से बडौत जा रही वैन जैसे ही अस्सर क्षेत्र के पास पहुंची तो चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वैन रग्गी नाले में जा गिरी। कश्मीर घाटी में वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के कारण वहां पर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। चिंता की बात यह है कि इसका उपचार भी नहीं किया जाता। श्रीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन के साथ इस पर एक सर्वे किया था। इसमें पाया गया है कि 5 में से 1 व्यक्ति में पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण हैं। जम्मू को दहलाने की साजिश के तहत हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA करेगी। इस मामले में अब तक गिरफ्तार आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके बरामद हथियार और गोला बारूद की कड़ियों को जोड़ते हुए NIA आगे बढ़ेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG इन मामलों की जांच कर रही है। पिछले 10 दिनों के दौरान जम्मू में 2 आतंकी कमांडर के अलावा 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कल तक जम्मू कश्मीर में राज करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपनी हार से हताश है। जिला विकास परिषद के चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन द्वारा अधिक सीटें जीतने के बाद भी वो कश्मीर घाटी में 10 में से मात्र 6 जिलों में ही अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना पाए। वहीं जम्मू संभाग में एक भी नहीं बना पाए हैं। ऐसे में जिला विकास परिषद के चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। कश्मीर घाटी में फिजा बदल रही है। आतंकवाद के पीक दौर में बंद हो चुके मंदिरों में ताले खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में झेलम नदी के किनारे स्थित प्राचीन काल के शीतलेश्वर मंदिर में 31 वर्षों बाद बसंत पंचमी पर आज मंदिर की घंटियां गूंज उठेंगी। मंदिर परिसर में हवन कुंड फिर प्रज्वलित होगा। पहली बार सनातन धर्म शीतलनाथ आश्रम सभी मंदिर के कार्यक्रम आयोजित करवाएगी। इसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है। ऋषि गंगा जल प्रलय के 10वें दिन आज तपोवन जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग से 2 और शव मिले हैं। अब तक कुल मृतकों की संख्या 58 हो गई है। वहीं अभी तक 140 लोग लापता है। सुरंग से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। मलबा उठाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। टूलकिट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान पाकिस्तानी ISI से जुड़े भजन सिंह बिंडर उर्फ इकबाल चौधरी और पीटर फेड्रिक्स के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस को जांच में टूल किट लिस्ट में इन दोनों के नाम मिले हैं। पाकिस्तानी ISI की तरफ से फंडिंग भी हुई है। इन सब की पड़ताल की जा रही है। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.59% की तेजी के साथ 52,462.30 के स्तर पर खुला, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 0.37% तेजी के साथ 15,371.45 के स्तर पर खुला। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,09,25,710 हो गया है। तो वहीं अब तक पूरे देश में 1,55,813 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूटी जम्मू कश्मीर में अब शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। इलाके में सर्किल रेट के आधार पर टैक्स तय होगा। शहरी विकास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में नगर निगम जम्मू व श्रीनगर के साथ प्रदेश की 7 नगर पालिकाओं और 70 नगर परिषदों भी आएंगी। यूटी जम्मू कश्मीर में अब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 5वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों का डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और हिंदी में अनुवाद करवा रहा है।